कैसे हैं आप? चलिए, आज आपको एक बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे ट्रांसफर प्राइसिंग का, जो कि एग्जाम का प्रॉब्लम है। देखिए, जब हम फाइनल के एग्जाम्स देते हैं ना, बड़े लेवल के एग्जाम देते हैं, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करते हैं, ये टॉपिक जो है बड़े हिले हुए से टॉपिक है, बिखरे से हुए टॉपिक है। एक क्वेश्चन पे बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, तभी क्वेश्चन समझ में आता है। आइए पहले इसलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एसवी लिमिटेड के दो डिवीजन हैं। डिवीजन ए मैन्युफैक्चरिंग करता है और डिवीजन बी जो है वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता है। और जो डिवीजन ए है वो एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करता है जो डिवीजन बी यूज करता है। डिवीजन ए 50,000 कंपोनेंट बनाता है, डिवीजन बी 50,000 फिनिश गुड्स बनाता है। डिवीजन ए अपने कंपोनेंट डिवीजन बी को देता है और डिवीजन बी उसको तैयार कर कर आगे बेच देता है। समझे? आइए देखिए, तो ये हो गया डिवीजन ए। ये कंपोनेंट भेजता है इसको, $50,000 यूनिट। डिवीजन बी को, डिवीजन बी सेल करता है फिनिश गुड्स 50,000 यूनिट्स। पहली चीज समझ में आ गई। समराइज करना सदा अच्छा रहता है। अब वेरिएबल कॉस्ट है 2.5 लाख, 6 लाख और दोनों डिविजन्स की फिक्स कॉस्ट है 1.5 लाख और 2 लाख। ठीक, आइए वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है 2.5 और 6, 2.5 लाख इसकी, 6 लाख इसकी, और फिक्स कॉस्ट है 1.5 लाख और 2 लाख। ठीक, अब आइए, कहता है आप ट्रांसफर प्राइस बताइए डिवीजन ए क्या फिक्स करें गिवन सिचुएशन में। कहता है डिवीजन ए सेल्स द कंपोनेंट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर ₹10। डिवीजन बी कैन ऑल्सो परचेज द कंपोनेंट इन द ओपन मार्केट एट दैट प्राइस। अब बताइए सिचुएशन में क्या होगा। भाई डिवीजन ए का माल बाजार में बिक रहा है 10 रुपए पे आराम से, खटाखट खटाखट खटाखट। डिवीजन बी को चाहिए तो उसको भी 10 रुपए मिल जाएगा, तो ट्रांसफर प्राइस भी 10 रुपए ही रख लो ना, दिक्कत क्या है? नहीं? आइए पार्ट 1। हेयर डिवीजन ए can sell the product in open market at ₹10 per unit and division Y can purchase the product at ₹10 per unit from open market. Therefore, in this case, transfer price of ₹10 per unit
should be acceptable to both। तो इसमें ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए? 10 रुपए पर यूनिट। कैसा लगा है? अरे बोल दीजिए कैसा लगा है बच्चे। अब सिचुएशन 1 कोई लफड़ा नहीं था, सिचुएशन 2 चक्कर है, चक्कर है। सिचुएशन 1 में यह हो रहा है कि डिवीजन बी करंटली बाइज द कंपोनेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर। अभी बी बाहर से ले रहा है 10 रुपए का, पर उस सप्लायर का रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है कि अगर तुम हमसे माल लोगे तो हम तुम्हारे डिवीजन सी से माल लेंगे, और उससे डिवीजन सी को 4 रुपए पर यूनिट का फायदा होता है। ओहो, मतलब एक्सटर्नल सप्लायर कह रहा है कि भाई डिवीजन बी तुम मुझसे माल खरीद तो मैं तेरे डिवीजन सी से खरीदूंगा, उससे डिवीजन सी को 4 रुपए का फायदा होता है। अब अगर डिवीजन बी एक्सटर्नल सप्लायर को छोड़कर डिवीजन ए से माल लेगा तो वो एक्सटर्नल सप्लायर हमारे डिवीजन सी से माल लेना बंद कर देगा, अर्थात 4 रुपए का नुकसान होगा। कैसा लगा है? ठीक है ना? तो सिचुएशन पार्ट 2 को अब हम करते हैं। पार्ट 2 को करते हैं। तो पार्ट 2 if division B obtains the component from division A, then it stands to lose ₹4 per unit in respect of division C. Therefore, the transfer price should be good enough to compensate both division A for component supplied and division C for loss of profit। तो वेरिएबल तो हो जाएगा सप्लाई प्राइस ऑफ डिवीजन ए, कितना है वो? 10 रुपए। लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिवीजन सी 4 रुपए। तो ट्रांसफर प्राइस 14 रुपए। कैसा लगा है? तो इस केस में जो ट्रांसफर प्राइस होना चाहिए वो दोनों लॉसेस को कंपनसेट करेगा। एक, भाई ए जो डिवीजन ए है वो मार्केट में ना बेचकर बी को दे रहा है तो उसको 10 रुपए चाहिए। डिवीजन सी है, कह रहा है यार तू बी से लेगा तो मेरा तो घाटा हो गया 4 रुपए का, मुझे भी तो कंपनसेशन दो, 4 रुपए उसके होने चाहिए।
तो ऐसी स्थिति में तो ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए, 14 रुपए, ताकि किसी डिवीजन को अफसोस ना हो। समझ आया कि नहीं आया? ऑल्टरनेटिवली कोई एमिकेबल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो आप बीच का, पर 4 रुपए आपको सी के कंपनसेट करने ही पड़ेंगे। कैसा लगा है? मजा आया? नेक्स्ट पार्ट सी। पार्ट 3 में कह रहा है, पार्ट 3 कि दोनों कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, एक्सटर्नल मार्केट है ही नहीं प्रोडक्ट की, और जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो 28 रुपए का बिकता है, तो ट्रांसफर प्राइस क्या हो? ठीक, पार्ट 3। सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल market for the product, therefore the transfer price should be obtained by distributing the overall profit between division A and division B on some rational basis, which in this case can be the ratio of total cost। इस केस में वो हम टोटल कॉस्ट का रेशियो ले सकते हैं, हाँ क्या नहीं? देखिए, अब देखिए, सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, कलर चेंज कर लें, क्या कहते हो? सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट 50,000 इंटू 28, देखना कितना आता है। $14,00,000। वेरिएबल कॉस्ट ए और बी, देखो ए की कितनी है, 2.5 और 6, 2.5 और 6, 2.5 लाख, 6 लाख, 8.5 लाख। या ऐसा मत करो, दूसरे तरीके से कर ले, तो उससे ना रेशियो भी इसी में ही आ जाएगा। कॉस्ट डिवीजन ए, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। वेरिएबल 2.5, फिक्स 1.5, 4, और ये 6 और 2 याद रखेंगे। 2.5, 1.5, 6, 2 याद रखेंगे। 2.5, 1.5, 6, 2, 8 लाख, गा के करा करो, एंजॉयमेंट होती है। 4 लाख,
14 में से 4 और 8 गए, 2 लाख प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या हो गया? 2 लाख। अब ये 2 लाख का प्रॉफिट ए और बी में बांटना चाहिए। ठीक है। सो प्रॉफिट of 2 lakhs is distributed among A and B in ratio of total cost. 4 lakhs is to 8 lakhs. That is 1:2. प्रॉफिट ऑफ ए 2 लाख इंटू 1/3 66,667। प्रॉफिट ऑफ बी 2 लाख इंटू 2/3 1,33,333। अब ट्रांसफर प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए, फिक्स कॉस्ट ऑफ ए, टोटल कॉस्ट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस। प्रोडक्शन ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट 1.5 लाख गा के किया था ना, याद होगा। फिक्स कॉस्ट 2.5 लाख, याद होगा। टोटल कॉस्ट 4 लाख। ऊपर दिखा भी देता हूं ऊपर दिखा भी देता। ओ उल्टा लिख दिया, ये उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। ये 2.5 और ये 1.5 मस्ती से करो यार। 2.5 और 1.5 देखा, ये लिखा 2.5 और 1.5। 4 लाख और प्रॉफिट कितना बोला अभी हमने? 66,667। तो टोटल कितना हो गया? 4,66,667। कैसा लगा? प्रोडक्शन कितनी है? 50,000। अब निकाल लो 4,66,667 डिवाइडेड बाय 50,000। देखो कितना आता है। 4,66,667 डिवाइड बाय 50,000। 9 रुपये 33 पैसे। तो 9 रुपये 33 पैसे जो है ट्रांसफर प्राइस होना चाहिए। इस ट्रांसफर प्राइस में फिर ए को प्रॉफिट होगा 66,667 का और बी को प्रॉफिट होगा 1,33,333 का। ठीक है कि नहीं? समझ गए? चाहो तो इसको वेरीफाई करा दो, वेरीफाई करा दो। देखो अब वेरीफाई कराए तो ये एक्स्ट्रा है। डिवीजन ए, डिवीजन बी। ठीक। सेल्स इसका हो जाएगा 50,000 इंटू 28। इसका हो जाएगा 50,000 इंटू 9 रुपये 33 पैसे। ₹9.33 ए का और इसका 28 रुपये। ये तो हो गया 14 लाख। 33 कई सारे डाल दो ना, तो ये जगह 4,66,667। ठीक। वेरिएबल कॉस्ट पहले की हो जाएगी 50,000। वेरिएबल कॉस्ट पहले की बताइए। वेरिएबल कॉस्ट 2.5 लाख
और इसकी क्या थी वेरिएबल कॉस्ट, देखो ऊपर लिए ना हमने, ये रही 6 लाख, वेरिएबल 2.5 और 6, फिक्स 1.5 और 2, 2.5 लाख 6 लाख। कॉस्ट ऑफ ए 4,66,667, ये होगी वेरिएबल कॉस्ट। अब ले लो फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या था 1.5 और 2, अब टोटल कॉस्ट इसकी आ गई 4 लाख, प्रॉफिट क्या आ गया 66,667, इसकी क्या आ गई 6 4 12 और 2, 6 4 10 और 2 12, 12,66,667, 14 लाख में से घटा दो 1,33,333। कैसा लगा वेरिफिकेशन, मजा आया, वेरीफाई करा दिया। कैसा लगा वेरिफिकेशन? तो मैंने आपको वेरीफाई भी करा दिया कि भाई इस ट्रांसफर प्राइस पर ये जो हम चाह रहे थे वो पूरा हो रहा है। थम्स अप। तो ये था सवाल। अच्छा, आपको क्लियर हुआ? लॉक कर दें? पक्का तीनों पार्ट करा दिए। पार्ट ए में तो वन में कोई चक्कर ही नहीं है, वो उसका बिकता 10,000 का है, उसको मिलता नहीं, उसका बिकता 10 रुपए का, उसको मिलता 10 रुपए का है, तो 10 रुपए ही ले लो। दूसरे में चक्कर था, अगर बी ए से लेगा तो फिर सी का प्रॉफिट मारा जाएगा, तो प्राइस ऐसा होना चाहिए ना तो ए रोए ना सी रोए। ए को मिलता है 10 रुपए, 10 उसको दो। सी का प्रॉफिट होता है 4 रुपए का नुकसान, 4 उसको दो। ट्रांसफर प्राइस 14 होना चाहिए। थर्ड में क्या है, कोई मार्केट तो है ही नहीं, घर में ही बेचना पड़ेगा, तो जो टोटल प्रॉफिट है वो दोनों डिपार्टमेंट में बांट दो किसी रैशनल बेसिस पे। अब रैशनल बेसिस यहां क्या होना चाहिए, हमें दोनों की टोटल कॉस्ट पता है, तो टोटल कॉस्ट के हिस्से में बांट दो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो प्रॉफिट निकाला 2 लाख का, उसको बांट दिया कॉस्ट के रेशियो में 1:2 में। ए का प्रॉफिट आएगा 66,667, बी का आएगा 1,33,333। वो मैंने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया कि अगर 9 रुपए 33 पैसे, वैसे एक्चुअली 9 रुपए 33 नहीं है, 33 33 33 चलता रहेगा। ये क्या है, ऐसा है 33 33 33 33 ऐसा चलता रहेगा, समझे? तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट कॉस्ट के रेशियो में बढ़ जाएगा। थम्स अप।